नाउ मूविंग टूवर्ड्स कलर्स। डिटेल कलर के को स्टडी करने के लिए, डिटेल में स्टडी करने के लिए हमें प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था, लेकिन जो कलर कीप्स करता है इट्स इम्पॉर्टेंट पोजीशन इन द एलिमेंट्स ऑफ आर्ट। इसलिए ये नेसेसरी होता है जानना कि कलर के बारे में, और उस वो अपने लाइफ में क्या ऐड कर सके इसके बारे में। द क्लोथ्स लुक अट्रैक्टिव ड्यू टू द कलर्स। क्लोथ्स अट्रैक्टिव दिखते कलर से। पैटर्न क्रिएट करने, टेक्सटाइल में पैटर्न क्रिएट करने के लिए कलर कॉम्बिनेशन होना ज़रूरी होता है। ये इट यूनिक प्लेस देता है इसमें। कलर का यूज़ डिपेंड करता है उसके इंडिविजुअल इंटरेस्ट के ऊपर। क्लोथ्स अफेक्ट करता है पर्सन को साइकोलॉजी बिकॉज ये एक पावरफुल मीडियम होता है पर्सनैलिटी को बनाने के लिए। हाउएवर पर्सन में बहुत सारे गुड क्वालिटीज़ होते हैं, लेकिन अगर कलर कॉम्बिनेशन अकॉर्डिंग नहीं हो पर्सन के, तो उसकी पर्सनैलिटी को सफ़र करना पड़ता है। अप्रोप्रिएट कलर के कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग प्रोवाइड करवाता है एक सेल्फ कॉन्फिडेंस पर्सन को वेयरिंग द ड्रेस। कलर इंटरेस्टिंग होता है जब यूज़ किया जाता है अकॉर्डिंग टू फैशन। सब्स्टिट्यूट अफेक्ट करता है कलर को, ऑल्सो हैज़ अ सेंसिटिव इफेक्ट। डिफरेंट कलर डिफरेंट इफेक्ट डालता है पर्सन के, सच एज रेड कलर करता है ईगरनेस, स्टिमुलस, हजार्ड और एनर्जेटिक। येलो कलर करता है जॉय और कूलनेस को। ग्रीन कलर करता है रिलैक्सेशन, प्लीजेंट, फ्रेंडशिप को। ऑरेंज कलर करता है हैप्पीनेस और एंथुजियाज्म को। ब्लू कलर करता है पीस, कोलोजल और कूल डेप्थ को। फ्लोरल कलर करता है इफेक्टिव, ब्राइट, सेटिस्फैक्शन को। वाइट कलर करता है प्योर, क्लीन, कूल, पीस, साइलेंस को। ब्लैक कलर करता है ओल्ड, डिप्रेशन और सैड, एजिटेशन को। नाउ मूविंग टूवर्ड टेक्सचर। टेक्सचर होल्ड करता है एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन एलिमेंट के आर्ट में। जो आउटर अपीयरेंस होता है फैब्रिक का, उसको टेक्सचर कहा जाता है। क्लोथ का सरफेस एक स्मूथ, रफ, ब्राइट और सॉफ्ट होता है, जो इजी बनाता है टू डिटेक्ट बाय टचिंग और मेकिंग द पैटर्न। स्पेशल अटेंशन दिया जाता है वाइल मेकिंग पैटर्न ड्यूरिंग मैन्युफैक्चर ऑफ टेक्सटाइल। इसको हमेशा ऑलवेज कंसिस्ट करना चाहिए टेक्सटाइल में, लाइक वेलवेट, पैडिंग ऑन द वेलवेट। रफ डिज़ाइन अच्छा दिखता है ऑन रफ सरफेस। अकॉर्डिंग टू द एलिमेंट्स ऑफ आर्ट्स, बैलेंस कॉम्बिनेशन होता है साइज, शेप और टेक्सचर के द्वारा डिज़ाइन पे जो बनाए जाते हैं। इसका मतलब है कि कॉम्बिनेशन का इम्बैलेंस पैटर्न को अट्रैक्ट नहीं कर सकता। जस्ट एज द एलिमेंट ऑफ आर्ट इम्पॉर्टेंट होता है टू फॉर्म एनी डिज़ाइन, सिमिलरली द प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन आर ऑल्सो एसेंशियल एंड इम्पॉर्टेंट इन डिज़ाइन। सो हम प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन के बारे में देख लेते हैं। आर्ट के ईच टाइप होते हैं सम प्रिंसिपल गारमेंट के बनाने में और गारमेंट पर डिज़ाइन बनाने के लिए। बोथ आर देमसेल्व्स एज आर्ट। ये दोनों एक आर्ट होते हैं, एक तरह का आर्ट होता है। ये प्रिंसिपल ट्रीट करता है बेस लाइन, और इस प्रिंसिपल को नेगलेक्टेड नहीं किया जाना चाहिए। फैशन और स्पेसिफिक बॉडी शेप सूट के लिए अप्रोप्रिएट होने चाहिए, जो इन डिज़ाइंस और पैटर्न को कॉम्बिनेशन होता है, के लिए कॉम्बिनेशन होता है। टू नॉवेल्टी सिस्टम्स, दीज आर, फर्स्ट वन इज़ रेशियो। रेशियो इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल होता है डिज़ाइन के लिए। द डिफरेंस पैटर्न होता है सेम डिज़ाइन और पैटर्न आर सीन इन द रिलेशन ऑफ टू रेशियो सच एज साइज, टेक्सचर, कलर एक्सेट्रा। इसके बेसिस में बहुत होते हैं न्यूमेरिकल और क्वालिटेटिव। गारमेंट्स में अट्रैक्शन राइज होता है व्हेन द डिज़ाइंस क्रिएट्स प्रोपोर्शन। सेकेंड है बैलेंस सेंस का कूलनेस देता है फैब्रिक और अपैरल पर, और ये ऑलवेज असेस्ड होता है सेंटर ऑफ फैब्रिक।
इसके प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग गारमेंट डिज़ाइन और गारमेंट के सेंस के एवरी सेंस में सिस्टमेटिक और यूनिफॉर्म होना चाहिए, जिससे टेक्सचर ब्यूटीफुल और बैलेंस दिखता है। फिगर्स जो होते हैं वो सेंटर पॉइंट होते हैं इसमें। पैटर्न शुड बी इन सच अ वे दैट सेम अट्रैक्शन एड्रेस टू द सेंटर। बैलेंस कंफर्ट इफेक्ट देता है इसमें। इसमें 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है फॉर्मल बैलेंस। बैलेंस अट्रैक्टिव और क्रिएटिविटी होती है इसमें इक्वल होती है, एंड ऑल देन इट इज़ फॉर्मल बैलेंस। सेकंड है इनफॉर्मल बैलेंस। सेंट्रल पोजीशन इसमें लेकिन ओवरऑल डिज़ाइन इसका बैलेंस नहीं होता है। थर्ड है रिदम। रिदम इज़ इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन। रिदम का मतलब होता है स्पीड एज इट टेक टू कीप इट्स इम्पॉर्टेंट पोजीशन इन नेचर और म्यूज़िक। सम वे के अंदर आइज़ मूव करती है थ्रू कलर, लाइन और शेप के इसमें ऑर्डर में। रिदम क्रिएट करता है गारमेंट्स के अंदर यूजिंग रेपिटेशन ऑफ स्ट्रक्चर, शेप और लाइन। डिज़ाइन का कॉम्बिनेशन होल गारमेंट में होना चाहिए, जैसे सच एज दैट जो आइज़ मूव करती है रिदमिक मैनर्स में करती है। अट्रैक्टिवनेस और ब्यूटी एनहेंस होती है इसके थ्रू क्रिएटिंग रिदम इन गारमेंट्स। फोर्थ है यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी इम्पॉर्टेंट फैक्टर है अपैरल के डिज़ाइन में। डिज़ाइन पैटर्न और क्लोथ को डिज़ाइन करने में शेयरिंग द प्लेटफॉर्म विद यूनिफॉर्मिटी इन द यूज़ ऑफ द लाइन, साइज और टेक्सचर। ऑल पार्ट्स के स्टाइल भी रिलेटेड होना चाहिए एक दूसरे से। 5 है प्रेशर। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें शुभ प्रिफर करता है गारमेंट के अंदर डेकोरेशन में। इसको प्रेशर कहा जाता है। इन सिंपल वर्ड फोकस देता है एट एनी वन पॉइंट पे, जो स्पेशल प्रेशर देता है इससे जो अट्रैक्शन करता है जनरेटेड क्लोथ्स के अंदर। अगर स्पेस इसमें लेफ्ट की जाती है अराउंड डिज़ाइन के अराउंड, कोई भी डिज़ाइन के अराउंड, और जो डिज़ाइन होता है वो मैट बनाए जाते हैं स्पेशल प्लेस पे, लाइक द नेक, इंक्रीज द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ऑफ टेक्सटाइल। मोर देन वन डिज़ाइन इज़ मेड एट सेंटर ऑफ क्लोथ, तो ये अट्रैक्शन और प्रेशर बहुत कम हो जाता है इसमें। सो इसमें एसेंशियल होता है एलिमेंट के आर्ट के एलिमेंट में स्टडी करने के लिए, और प्रिंसिपल डिज़ाइन के प्रिंसिपल को डेकोरेशन के पहले बनाने के लिए गारमेंट पर आप इंक्रीज़ कर सकते हैं ब्यूटी और वैल्यू को, क्लोथ की ब्यूटी और वैल्यू को, बाय अप्लाइंग द प्रिंसिपल और आर्ट ऑफ डिज़ाइन। ये कहा जा सकता है कि पर्सन की पर्सनैलिटी रिफ्लेक्ट करती है उसके क्लोथिंग से। सो स्टूडेंट, योर लेसन इज़ एंडिंग हियर। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू।